चंदनपुर नाम का एक गांव था। चंदनपुर गांव के बगल में एक बड़ के पेड़ के पास भूतों का रखवाला कहा जाता था, क्योंकि उस पेड़ के पास गांव के कोई भी व्यक्ति जाते तो उस पेड़ के पास से लौट कर नहीं आते, क्योंकि उस पेड़ पर बहुत ही भूत सवार रहा करते थे। इस पेड़ से गांव वाले पूरा परेशान थे, क्योंकि दिन पे दिन गांव के लड़के और बच्चे कम होते जा रहे थे। उसी गांव में सूरज नाम का एक किसान रहा करता था, जो कि वह अपनी किसानी से अपने घर पालन पोषण करता था। सूरज का एक पत्नी थी जिसका नाम मामला था। मामला बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। सूरज का एक बेटा था जिसका नाम मुन्ना था। मुन्ना बहुत ही हरामी था, जो कि गांव के बगल में खेल कूद करता था। उसका बाप सूरज उसे गांव से बाहर ही नहीं जाने देता था, क्योंकि गांव की स्थिति देखकर सूरज बहुत ही डरता था, क्योंकि अगर बढ़ के पेड़ के पास चला जाए तो मुन्ना भी विलुप्त हो जाए। सूरज का एक ही बेटा था जो कि बहुत ही मानता था। सूरज उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। एक दिन की बात है, सूरज गांव की स्थिति देखकर अपने पत्नी से सूरज एक बात कहता है। अरे मामला, तुम तो जानती ही हो गांव की स्थिति कैसी चल रही है। गांव की स्थिति में बहुत ही गड़बड़ी आ गई है। गांव के बगल में जो पेड़ है वहाँ से बहुत ही बच्चे और बूढ़े विलुप्त हो जा रहे हैं। अपने सूरज बेटे को घर से बाहर नहीं निकलने देना, क्योंकि सूरज बेटा उसी बड़ के पास खेलने जाता है जहाँ पे खूंखार सा भूत और चुड़ैल रहा करते थे। सूरज बेटा अगर वहाँ से जाएगा तो विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे खानदान में यही एक बेटा है जो अभी तक ले बचा है। इसका भाई और कितने चचेरे भाई हैं वो विलुप्त हो गए हैं। सूरज की बातें सुनकर मामला भी कुछ कहने लगती है सूरज से। अरे जी, मैं तो जानती ही हूँ कि मेरा सूरज बेटा कैसा है। मैं अपने सूरज बेटे को घर से बाहर नहीं जाने देता हूँ। गांव के लोग सभी लोग अपने अपने बेटे को बाहर भेज रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ कि अपने सूरज बेटे को बाहर भेज दें, ताकि सूरज बेटे बहुत ही आसानी से बच जाए और बाहर में अच्छे से रहे। अरे मामला, तुम तो बहुत ही समझदार हो। मैं भी सोचता था कि सूरज को सूरज के नानी यहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि सूरज यहाँ पे रहेगा तो बहुत ही लटखोराई करेगा। तो सूरज को कल उसके नानी यहाँ भेज देंगे। सूरज यह सब अपने पत्नी से बातें कहकर अपने झोपड़ी में खुशी से रहने लगते हैं। यह फैसला करते हैं कल इसे नानी यहाँ भेज दिया जाए। एक दिन की बात है, सूरज अपने गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। तभी सूरज का नज़र एक शीला दीदी पे पड़ता है, जो कि शीला दीदी बहुत ही वहाँ पे रो रही थी। सूरज दौड़ता हुआ शीला दीदी के पास जाता है। अरे शीला, तुम्हें क्या हो गया था कि रात में तुम बहुत ही रो रही थी? हम और हमारे पत्नी जब रात में सोए तो तुम्हारे घर की ओर से रोने का आवाज आ रहा था। क्या तुम ही रो रही थी क्या? अरे चाचा जी, मैं क्या करूं? मुन्ना को एक बिस्तर पर सुलाकर मैं खाना बनाने लगी। थोड़ा देर खाना बना रही थी, तभी मुन्ना वहाँ से नींद से जागकर एक भूतिया पेड़ के पास जाने लगा। भूतिया पेड़ के पास जाने तक हमारे पति भी उससे पीछा चल दिए। पीछा जा ही रहे थे, तभी मुन्ना उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहाँ से मुन्ना और हमारे पति दोनों विलुप्त हो जाते हैं। सभी गांव वाले यह सब बातें सोचने में लग जाते हैं।
अगले दिन गांव वाले उस पेड़ के बगल में काटने को फैसला करते हैं, क्योंकि इस पेड़ को काट दिया जाए। तभी पेड़ को काटने जाने के बाद उस पेड़ से बच्चों का आवाज़ आने लगता है, जिसे छोड़ देते हैं। इस गांव को स्थिति देखकर सूरज को रहना नहीं जाता, जिससे सूरज पंडित जी के पास जाने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारे गांव के बगल में एक जादुई पंडित जी रहते हैं। उस पंडित जी के पास सूरज जाता है। अरे बालक, तुम तो बहुत ही परेशान हो। क्या बात है बालक? यह बात कहकर पंडित जी अपने सीट पे से खड़े हो जाते हैं। सूरज पंडित जी से अपनी गांव की पूरी स्थिति को बताता है। जानते हो पंडित जी, हमारे गांव में एक बूटिया पेड़ है, जहाँ पर कोई भी बच्चा या बूढ़ा जाता है तो वहाँ से विलुप्त हो जाता है। तो मुझे मालूम चला कि एक आप है जो कि भूतों का भगा सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। प्रभु, आप हमारे मालिक और आप गढ़जीवन हो। आप चलिए हमारे गांव में और हमारे गांवों को बचा लीजिए प्रभु। आपका कृपा होगा कि हमारे गांव को बचा लेंगे। अरे बालक, तुम्हारा घर कहाँ है? वहाँ पर हमें ले चलो। पंडित जी सूरज से सारी बातें पूछते हैं। थोड़ा देर बाद सूरज अपने पंडित जी को लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ता है।